Good morning, everyone. How are you all? I hope everybody is fit to fine and safe at home. So today, students, we are to continue with Kingdom Monera. Okay, yesterday in the last video, we studied about Monera Kingdom basic characteristics, right? So we are to continue with that. So today we are going to study nutrition of bacteria. What mode of nutrition bacteria is taking, how bacteria is producing the energy. Okay, yes, please. Nutrition. See, bacteria shows both autotrophic as well as heterotrophic mode of nutrition. ठीक है, तो लाइक बोलते थे ना कि autotrophic organism है, ये heterotrophic है. So bacteria is undergoing the both. How both? See please. Autotrophic mode कैसे है देखिए जी. Autotrophic, what are autotrophs? Autotrophs हम plants को बोलते हैं ना, which produce their own food, which are having chlorophyll and they are producing their own food. So similarly, जो bacteria भी है, bacteria is also having green sunlight pigment sunlight trapping pigment. वो उसको क्या बोलते हो? Bacteria chlorophyll. Like the plants are having chlorophyll, the bacteria is having that pigment, sunlight trapping pigment. The name is bacteria chlorophyll. Right, and they are present at the bottom of a pond and lake, but it does not release oxygen, but it is producing the energy. Photosynthesis से क्या होता है, प्लांट को एनर्जी मिलती है. तो in bacteria also photosynthesis is taking place and energy is released by that. देखिए, second mode of nutrition है chemosynthetic. Chemosynthetic means some bacteria, they are not using sunlight to produce the food. No, they are using the chemicals to produce energy, to produce food. These bacteria are able to synthesize organic food from inorganic raw materials with the help of energy derived from exogonic chemical reactions. ठीक है, कुछ chemical से inorganic raw material से chemical से inorganic raw material से उन्होंने अपना food बनाना, organic food बनाना. ठीक है, कौन से हैं वो? न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया लाइक निट्रोसोमानास. आयरन बैक्टीरिया कौन है? फेरोबैसिलस, फेरो ऑक्सीडेंट्स. सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया कौन है? बिकोटिया. दीज बैक्टीरियाज आर यूजिंग द केमिकल्स, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग द फूड. ठीक है, कौन सा? न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया निट्रोसोमानास. आयरन बैक्टीरिया क्या नेम है उसको? फेरोबैसिलस. और सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया वो क्या है? बिकोटिया. क्या है जी वो? बिकोटिया. आगे देखिए. ठीक है, नेक्स्ट मोड है हेट्रोट्रॉफिक. हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ये पीपल हैव स्टडीड इन योर 6th क्लास. ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स. और अभी हमने किया सम माइक्रोब्स. हेट्रोट्रॉफ्स कौन होते हैं? विच आर अनएबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड. ठीक है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते. फर्स्ट उसमें कैटेगरी आ रही है सेप्रोफाइट्स. कौन सी कैटेगरी आ रही है? सेप्रोफाइट्स. देखिए, सेप्रोफाइट्स है क्या? दीज ऑब्टेन फूड बाय डिकम्पोजिंग डेड बॉडीज, एक्सक्रीट ऑफ एनिमल्स, डेड प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिकम्पोजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं? दे फीड ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, डेड डिकेइंग डिकम्पोजिंग बॉडीज़ के ऊपर एक्ट करते हैं और उसकी ब्रेक डाउन करते हैं और उससे उनको खाना मिलता है. ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज डिकम्पोजर, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स. ऐसे आ रहे हैं पैरासाइट्स. पैरासाइट्स मीन्स लाइक पैरासाइट यू पीपल बेटर नो. सबसे कॉमन पैरासाइट जो हमारे पास है कौन है? मॉस्किटो है ना. मॉस्किटो क्या करता है? मॉस्किटो इज टेकिंग फूड फ्रॉम यू. मॉस्किटो इज टेकिंग ब्लड फ्रॉम योर बॉडी. दैट इज़ द फूड. आपके वो होस्ट वो क्या है? पैरासाइट है. So parasites, these are the disease causing bacteria called pathogens. ठीक है, जो देखो कोई माइक्रोब आपके अंदर गया है ना, जो पैथोजन माइक्रोब अंदर गया आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा और अपना खाना वो ले रहा है, अपना खाना वो ले रहा है. दैट microbe is taking food from your body but in turn is creating the problem like salmonella typhimurium bacteria which is causing typhoid. वो disease cause कर रहा है पर उसको अपना खाना मिल रहा है जी. आगे आ रहे सिम्बाइंट्स. सिम्बाइंट्स क्या होते हैं? जो मिलजुल के काम करते हैं. ठीक है, जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं उसको बोलते हैं सिम्बाइंट्स. These bacteria live manually benefited association with other organisms. ठीक है, जो बैक्टीरिया जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ म्यूचुअल बेनिफिट की आप मुझे ये दे दो मैं आपको वो दे दूँगा. फॉर एग्जांपल राइजोबियम एंड बैसिलस.
स्पीसीज फॉर्म नोड्यूल्स इन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट में रूट में वो नोड्यूल्स बना लेता है। नोड्यूल्स मतलब जो ऐसे स्वोलन पार्ट बनाता है वहाँ पे वो रहेगा, उसको स्पेस मिल गई, उसको रहने की जगह मिल गई। इन टर्न वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा और इन टर्न उन्हें रहने को जगह मिल गई और खाना मिल गया। आगे देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है जी? बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बड़ी छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ रहे हो। बाइंड डिफ्यूजन, बाइंड डिफ्यूजन है क्या, ठीक है, एक सेल है जी, सेल है ना, डिवाइड किया सेल, 2 न्यूक्लियस हो गए, डिवाइड किया 2 सेल हो गए, दिस इज नोन एज बाइंड डिफ्यूजन। 1 cell divided from 2 cells, that is known as bind diffusion. It is a simple cell division in which bacteria cell divides into 2 halves. A constriction appears at the equator of the cell, deepens further and grow from margin to center, and finally 2 new cells are formed, ठीक है जी। एक प्रॉपर सेल है, ठीक है जी, प्रॉपर एक सेल है, एक न्यूक्लियस है ना। फिर क्या है, कंस्ट्रक्शंस बनने स्टार्ट हो जाएगी। एक न्यूक्लियस इधर चला गया, 2 न्यूक्लियस हो गए, एक न्यूक्लियस इधर आ गया, एक इधर आ गया, ये कंस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ऐसे जो डीपन हो गए। तो इससे क्या होता है, 2 सेल्स बन गए, दिस इज नोन एज बाइंड डिफ्यूजन। 2 सेल्स कंटेनिंग 2 न्यूक्लियाई। आगे क्या आ गया, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। देखो यू नो बैक्टीरिया, देखो यूजुअली वी से बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एनी हार्श कंडीशन, बट नॉट ऑल बैक्टीरिया कैन सर्वाइव ऑल द हार्श कंडीशंस, नो, ठीक है। कुछ हार्श कंडीशन को सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो अगर कोई हार्श कंडीशन हो, वो बैक्टीरिया अपने आसपास एक हार्ड लेयरिंग बना लेगा, कवरिंग बनाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं एंडोस्पोर। क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। Endospores are perennial structures which help in survive even during harsh environmental conditions, for example, Clostridium and Bacillus. The endospore has many wall layers containing heat-resistant chemicals such as salicylic acid and dipicolonic acid. मतलब ये अपने अराउंड अगर हार्श कंडीशन है, अपने अराउंड एक लेयर बना लेंगे, ठीक है, मल्टीपल वॉल्स की लेयर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल क्लॉस्ट्रीडियम बैसिलस, ठीक है। और मतलब जो लेयर्स बनी है उसमें है क्या, हीट रेजिस्टेंट केमिकल है, सेलिक एसिड और डिपोकोलिनिक एसिड। ये क्या हीट रेजिस्टेंट केमिकल्स हैं कि बैक्टीरिया जो अंदर है, कितनी सारी वॉल्स के अंदर है, उसको बाहर हीट से कुछ भी नहीं होएगा, इट विल बी प्रोटेक्टेड देयर इनसाइड। तो एंडोस्पोर अंदर ही अंदर वो मल्टीप्लाई करी जाएगा, एंडोस्पोर के अंदर ही वो मल्टीप्लाई करेगा और सर्वाइव करता रहेगा। आगे जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वैसे ये आप प्रॉपरली 12th में आपका पूरा टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको डेफिनेशंस करा रही हूँ। इन योर 12th क्लास यू पीपल विल स्टडी इन डिटेल अबाउट इट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction is what where 2 parents are required. Sexual reproduction in bacteria occurs by the pansexual process, actually with genetic recombination. Genetically जो उनके genes and the DNA वगैरह उसके recombination होते हैं। या पूरा 12th में आपको पूरा प्रॉपर टॉपिक्स हैं, हैवी वाले टॉपिक्स हैं, उधर करोगे। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आई एम जस्ट गोइंग इन शॉर्ट। फर्स्ट आ रहा है कंजुगेशन। 3 मेथड्स कौन से, फर्स्ट कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या, मेल सेल, 2 तरह के सेल्स होंगे। एक मेल सेल है जिसको डोनर सेल बोलोगे, हैज़ फर्टिलिटी फैक्टर, ऐसा होता है। सेल है जिसके पास एफ पिलाई है, दिस इज़ मेल सेल, ठीक है। दूसरा सेल है जिसके पास पिलाई बोलते हैं, पिलाई जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन या लॉन्ग से बनाएंगे उसको बोलते हैं पिलाई, नहीं है तो ये फीमेल वाला सेल है। ये नेगेटिव सेल है, ये पॉजिटिव सेल है। ये आपस में कंबाइन अप होएंगे, ठीक है। कंबाइन अप होने से क्या हो जाएगा, रास्ता बन जाएगा, ऐसे कंबाइन अप हो जाते हैं एक सेल, ऐसे रास्ता बन गया, कंजुगेशन पाथ बन गया। ये इसका जेनेटिक मटेरियल इधर आ जाएगा, ये एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए होता है। लेट्स रीड आउट कंजुगेशन। द मेल सेल डोनर सेल हैज़ फर्टिलिटी फैक्टर और इफेक्ट in its plasma which connects itself to cell wall of female recipient cell. The connection is established by the formation of bridge-like structure called pilus, ठीक है, पिलाई भी बोलते हैं। एक सेल के पास, मेरी बात सुनिए, लिसन केयरफुली,
एक सेल के पास जिसके पास पिलाई है, पिलाई मीन्स हेयर लाइक प्रोजेक्शन, वो उसको मेल सेल बोलोगे या पॉजिटिव सेल। दूसरे वाला सेल जिसके पास पिलाई नहीं है उसको बोलोगे नेगेटिव सेल या फीमेल सेल। वो आपस में कंबाइन करेंगे तो पिलस वो एक पाथ बना देगा और जो जेनेटिक मटेरियल है एक सेल से दूसरे सेल ट्रांसफ़र हो सकता है। दैट इज़ नोन एज कंजुगेशन। आगे ट्रांसफॉर्मेशन मतलब दीज आर द प्रोसेसेस विच आर टेकिंग प्लेस इन बैक्टीरिया। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पूरी डिटेल में पूरा एक्सपेरिमेंट आपका 12th में। ठीक है, अभी थोड़ा सा याद रखिए ट्रांसफॉर्मेशन में है क्या, इट वाज डिस्कवर्ड बाय गिरफ्त। ठीक है, ये है क्या कि इट्स अ प्रोसेस वे सेगमेंट ऑफ DNA आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बाय लिक्विड मीडियम। जो DNA है एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो रहा है बाय लिक्विड मीडियम, दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। DNA एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा और उसके कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर देगा, दैट इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी पूरी डिटेल पूरा एक्सपेरिमेंट कराऊंगी आपको 12th में। ठीक है, ये ट्रांसडक्शन का भी पूरा एक्सपेरिमेंट है आपका, वो भी आप करोगे। ट्रांसडक्शन है क्या, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सेगमेंट्स ऑफ DNA आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बाय बैक्टीरियोफेज। ठीक है, जो DNA है एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होएगा अगर विद द हेल्प ऑफ वायरसेस ट्रांसफ़र हो रहा है। यूजुअली ट्रांसडक्शन क्या होता है कि वायरल DNA इज़ एंटरिंग द बैक्टीरियल DNA एंटर करेगा, वायरस विल अटैक ये बैक्टीरिया जी। पूरा ये इसमें टेंशन ना लो, ये ज़्यादा डिटेल में आप करोगे नहीं, सिर्फ डेफिनेशन याद कर लो। ये जो ऊपर मैं क्राउन टाइप स्ट्रक्चर बना रही है ये है क्या, वायरस है। ठीक है, नीचे है क्या, दिस इज़ बैक्टीरिया। वायरस विल अटैक द बैक्टीरिया और अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देगा। तो बैक्टीरिया जैसे जैसे डिवाइड होएगा उसमें वो वाला जेनेटिक मटेरियल आगे डिवाइड होता रहेगा। इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन, वेयर द वायरसेस आर इन्वॉल्व। ठीक है, वायरसेस, बैक्टीरियोफेजेस मीन्स वायरसेस इन्वॉल्व है ट्रांसडक्शन। आगे यूजेस, सम यूजेस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नेचुरल स्कैवेंजर्स ऑब्वियसली। हम बोल रहे हैं कि जी यूज़ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है क्या, कौन सी सब्सटेंसेस है, विच गेट डिकम्पोज बाय माइक्रोब्स। जो बैक्टीरिया अगर उसको डिकम्पोज कर पाएगा, ठीक है, वो कौन से हैं, नेचुरल बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं। तो कौन उसको ब्रेक कर रहा है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया नेचुरल स्कैवेंजर्स जो डेड बॉडीज़ को उसको एक्सक्रीटा को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, दूर कर रहे हैं, गंदगी दूर ही कर रहे हैं ना, स्क्वेंजर्स हो रहे, साफ़ सफाई कर रहे हैं वो। ठीक है, एंड दे इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ऑल्सो बाय मेकिंग मैन्योर। ठीक है, तो ऑब्वियसली सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ होएगी जब वो जो भी डिकम्पोजिशन होती है तो सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ होएगी। आगे सेवरल स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, दोनों यूज़ होते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया कौन सा जी, such as E. coli, Streptococci, Clostridium, Proteus, Pseudomonas are useful for proper disposal of sewage. सीवेज डिस्पोजल में भी ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। ठीक है, कौन से हैं, मेनली बेसिकली सीवेज डिस्पोजल में एनारोबिक बैक्टीरिया यूज़ होता है। देखिए क्लॉस्ट्रीडियम, ई. coli, प्रोटियस, स्यूडोमोनास, ये याद रखिएगा। आगे देखिए नाइट्रोजन साइकिल में, आप नाइट्रोजन साइकिल आपका 11th में ये पूरा कराऊंगी आपको। ये डिफरेंट माइक्रोब्स कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं आप सारा करोगे कि बिग बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है। ये आपको पूरा टॉपिक है, पूरा कराऊंगी आपको। कौन कौन से है, क्लॉस्ट्रीडियम है, अजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है, बैसिलस है, ये सारे है क्या, ये है क्या, दीज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। आगे देखिए these are used in fermentation process for penicillin. fermentation process में यूज़ होते हैं for penicillin, vinegar manufacturing, acetobacter, yogurt making, lactobacillus. सी मतलब जो भी विनेगर बन रही है, अल्कोहल बन रही है, एंटीबायोटिक्स बनी है, ठीक है, वो कैसे बन रही है, विद हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। आप घर आप मम्मा दही जमाते हैं ना, मम्मा कर्ड जमाते हैं
तो थोड़ा सा कर्ड का, थोड़ा सा मिल्क में डालते हैं ना, थोड़ा सा कर्ड, दैट कर्ड इज व्हाट, दैट इज इनोकुलम, माइक्रोब्स. You are adding this lactobacillus into the milk, and this lactobacillus will convert the milk into curd. So this bacteria is doing everything here. ये देखिए, some bacteria help in retting of jute and coconut plant fiber. ठीक है, जूट की भी जो रेटिंग मीन्स उसकी ब्रेक डाउन करना, ठीक है, जूट की, और उसको सॉफ्टन करना, सूडन करना. कोकोनट फाइबर पता है, जूट बड़ी हार्ड होती है, उसको भी थोड़ा करते हैं, और माइक्रोब्स उसको ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो आगे चीज़ें, रोप्स और बैग्स बनाने में वो यूज़ हो सके. लेदर टैनिंग इंडस्ट्री, लेदर टैनिंग मीन्स जिसमें देखो लेदर कहाँ से बन रहा है, फ्रॉम एनिमल स्किन. एनिमल स्किन को थोड़ा नॉर्मलाइज करने के लिए, ठीक है, उसकी ब्रेकिंग, उसको देखो ना, एनिमल स्किन और आपके शूज़, डिफरेंस है ना, बिग डिफरेंस. जो भी उसकी प्रोसेसिंग है कौन करता है, टैनिंग इंडस्ट्री. टैनिंग इंडस्ट्री भी कौन क्या यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया. क्या यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया. आगे देखिए, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं. बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया बनाते हैं, लाइक नियोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैमिसीटियल, बेसिट्रेसिन. ये सारे एंटीबायोटिक्स कौन बना रहा है, बैक्टीरिया बना रहा है. आगे देखिए क्या आ रहा है, हार्मफुल इफेक्ट्स. हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, दीज आर कॉजिंग द डिजीजेज ऑल्सो. ठीक है, ये डिजीजेज थोड़ा ज़रा अपनी कॉपी पेन खोल के ना लिख लीजिए, थोड़े पॉजिटिव पॉइंट, हार्मफुल पॉइंट थोड़े लिखने, लर्न करने ही है. ठीक है, कौन सी डिजीज है, सिट्रस, देखो सिट्रस कैंकर लेमन लीव्स में, फ्रूट्स में कर रहा है. सॉफ्ट रॉट इन कैरेट प्लांट्स, ब्लाइट डिजीज इन राइस, क्राउन गॉल डिजीज इन एप्पल ट्री. सो दीज आर द डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ठीक है, लाइक देखो, इन एनिमल्स लाइक हॉर्स, कैटल, शीप, एंथ्रेसिस कॉज्ड बाय एंथ्रेसिस. लिख लीजिए, एंथ्रेक्स डिजीज़ है, किससे कॉज हो रही है, एंथ्रेसिस बैक्टीरिया से. ठीक है, देखो कॉलरा कौन कॉज कर रहा है, विब्रो कॉलरा. लिख लीजिए, टेबल बनाइए, लर्न करना है आपने. गैस्ट्रिक अल्सर, आपके स्टमक में अल्सर कौन बना रहा है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. ट्यूबरक्लोसिस कौन कर रहा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. टेबल बनाइए, ये लर्न करना है आपने. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, गोनोरिया कौन कर रहा है, नेसेरिया गोनोरिया. साइफिलिस कौन कर रहा है, ट्रिपोनेमा पैलिडियम. दिस इज अ लर्निंग पार्ट. टेबल बनाइए, ये आपने लर्न करना है बच्चा. आगे देखो, फूड पॉइजनिंग भी. फूड पॉइजनिंग देखो, आप समटाइम्स, अभी तो चलो लॉकडाउन चल रहा है, यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, है ना, आप मार्केट से गोलगप्पे खा के आए हो, है ना, घर पे आके वॉमिटिंग, फूड पॉइजनिंग, है ना, ख़राब खाने से हो गया, तो दैट इज़ नॉट फूड पॉइजनिंग. कौन कॉज करता है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग. क्या कॉज करता है, ये बोटुलिज्म, विच कैन इवन किल ह्यूमन बाय रेस्पिरेटरी पैरालिसिस. दिस इज़ वेरी हार्मफुल. आपके डिजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारा कुछ ब्लॉक कर देता है. याद रखिए, फूड पॉइजनिंग कौन कॉज कर रहा है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम. लिखते जाइए, ये राइट डाउन. ठीक है, लिखते जाइए, ऐसे नहीं होएगा गुजारा आपका. ठीक है, इतना करिए, आगे बैक्टीरिया में आपको कराती हूँ मैं.